अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन जब भी ये वर्ड हमारे माइंड में आता है तो सबसे पहले क्या आता है कि पुलिस हमारे माइंड में आती है, क्राइम आता है। तो जब भी कोई क्राइम कमिट किया जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को या दूसरी जो एजेंसीज़ हैं जो क्राइम के बारे में जिन्होंने आगे इन्वेस्टिगेट करना होता है तो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर ये एजेंसीज़ जो हैं पुलिस या दूसरी एजेंसीज़ ये एक्टिव हो जाती हैं और ये फाइंड आउट करती हैं उस क्राइम के बारे में कि वो कैसे अकर हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या थी। फिर ये देखा जाता है कि आगे एविडेंस जो है वो कलेक्ट की जाती है। एक्यूज पर्सन जो है और जो सस्पेक्टेड पर्सनस है उनको अरेस्ट किया जाता है, उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है। उसके अलावा जो विटनेसेस हैं उनसे बात कर की जाती है, उनसे सवालात पूछे जाते हैं और ये मेक श्योर की जाता है कि आया वो जो विटनेसेस हैं उन्होंने वाकई क्राइम होते हुए देखा है, उनके पास गवाही जो है वो दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आ जाती हैं। इसकी आउटलाइन है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन, फिर है कि गोल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर अब गोल्स में क्या हो जाता है कि एविडेंस को रिकॉग्नाइज करना कि कौन सी चीज़ रिलेटेड है टू द क्राइम और कौन सी चीज़ रिलेटेड नहीं है, उसमें से एविडेंस, क्राइम सीन में से एविडेंस कलेक्ट करना। फिर क्या है कि उस एविडेंस को प्रिजर्व करना, फिर डॉक्यूमेंटेशन करना क्राइम की और अदर प्रोसीडिंग जो हुई हैं या जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है, जो जो सवालात पूछे हैं, ये विटनेस है, ये एक्यूज़ है, तो उनको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लाना। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, वो हम देखेंगे आगे इन्वेस्टिगेशन। फिर इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो हैं ये देखेंगे। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। तो ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ये आउटलाइन दे दिया, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। अब इन्वेस्टिगेशन का वर्ड जब भी, ये एक लीगल टर्म है, जब भी हम ये वर्ड आता है हमारे सामने तो क्राइम होता है, क्राइम के बाद रिपोर्ट किया जाता है पुलिस को। फिर पुलिस क्या करती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है, जब पुलिस प्रोसीडिंग स्टार्ट करती है या एजेंसीज जो हैं वो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करती हैं तो किसी भी क्राइम के बारे में, तो डैट इज़ इन्वेस्टिगेशन। उसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस है जो पुलिस ऑफिसर करता है। फिर क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑथोराइज्ड होता है बाय लॉ और बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, तो वो स्टार्ट करता है प्रोसीडिंग आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम। अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि ये स्क्रूटनी है, रिसर्च है, एक इंक्वायरी है किसी भी मैटर की सच्चाई जानने के लिए या कोई क्राइम को सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में फैक्ट्स को जानने के लिए। अब ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है ये क्या होता है कि कोई भी अगर सस्पेक्ट है या कोई भी पर्सन है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इन्होंने क्राइम कमिट किया है, तो उनके बारे में जांच पड़ताल करना कि आया उन्होंने क्राइम कमिट किया है या नहीं किया। किसी भी जो ऑफेंडर है उसको किसी ऑफेंस से चार्ज करने से पहले उसके बारे में जानना कि उसका उस क्राइम से रिलेशन क्या है, वो फालतली तो एक्यूज़ नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इन्वेस्टिगेशन में। अब ये इन्वेस्टिगेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एविडेंस जो है, बेसिकली ये रिलेटेड टू एविडेंस के, कोई भी एविडेंस जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है और फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, सिस्टमेटिक और लॉजिकल थिंकिंग है। इसमें कुछ जो इंस्पेक्शन की जाती है उसकी हर छोटी बड़ी डिटेल जो है उसको देखा जाता है। फिर जो विटनेस हैं उनकी एग्जामिनेशन की जाती है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके अलावा एक्यूज पर्सन का बयान रिकॉर्ड किया जाता है और जो सस्पेक्ट हैं उनको देखा जाता है और फिर जो एक्यूज पर्सन होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि गोल्स क्या हैं इन्वेस्टिगेशन के। अब गोल्स जब इन्वेस्टिगेशन के आते हैं तो इसमें आ जाता है कि सबसे पहले क्या है कि सच्चाई जानना कि ये क्राइम कैसे कमिट हुआ, इसके पीछे पर्पस क्या था और ये किसने कमिट किया। तो क्राइम के बारे में जितनी भी सच्चाई है वो सामने, जो फैक्ट्स हैं वो सामने लाना। दूसरा क्या है कि जो सस्पेक्ट हैं उनको डिटेक्ट करना और उनके जो गिल्ट है उसका एडमिशन करवाना, उनको देखना और उनमें जो एक्यूज पर्सन है उसको लाना सामने।
नेक्स्ट क्या है कि फैक्ट डिटरमिन करना कि कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस थी जिनमें क्राइम कमिट हुआ, और क्राइम कमिट करने के बिहाइंड जो फैक्ट्स थे वो लाना, कौन से जो वेपन्स थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो यूज़ हुए, तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना। इसका एक और पर्पस जो है वो क्या है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी भी क्राइम सीन की, और किसी भी एक्यूज पर्सन से रिलेटेड या विटनेस से रिलेटेड, तो उसकी तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और पुलिस को देना। अब इसके पर्पस में आ जाता है हमारे पास कि ये एविडेंस को रिकॉग्नाइज करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, फिर एविडेंस को प्रिजर्व करता है, फिर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जो एविडेंस है वो कोर्ट में प्रेजेंट करता है। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि एविडेंस को रिकॉग्नाइज करना, या एविडेंस को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। अब हर चीज़ जो क्राइम सीन पे मौजूद होती है वो क्राइम से रिलेटेड नहीं होती, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू नहीं होती। तो क्या किया जाता है कि उसमें देखा जाता है, एक सर्वे किया जाता है, रिसर्च की जाती है, जो चीज़ क्राइम से रिलेटेड होती है, क्राइम सीन से रिलेटेड होती है, उसको कलेक्ट किया जाता है ताकि आगे चल के वो प्रेजेंट की जा सके। अब जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसका काम होता है कि वो पूरे क्राइम सीन को सर्च करे, उसकी सर्वे करे, और उसमें से जो रिलेटेड एविडेंस है, जो रिलेटेड आइटम्स हैं क्राइम से, उनको डिटेक्ट करके उनको रिकॉग्नाइज करे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलेक्ट एविडेंस। अब बहुत सी ऐसे क्राइम सीन होते हैं जिनमें फिजिकल एविडेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो तमाम फिजिकल एविडेंस जो है उसको कलेक्ट करता है और फिर बाद में उसको कोर्ट में प्रेजेंट करता है। अब जो इसमें आ जाता है कि कौन सी एविडेंस वो कलेक्ट करता है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि डीएनए है, फिंगरप्रिंट्स हैं, एम्प्टी कार्ट्रिजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें एज एन एविडेंस कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्या है कि लेबलिंग ऑफ एविडेंस। अब जो एविडेंस इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट की है वो उसको प्रॉपरली लेबल करता है कि उस पर एफआईआर का नंबर देता है, फिर नेचर क्या है, टाइप कौन सी है एविडेंस की, वो ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद क्या है कि किस जगह पे मौजूद थी, कहाँ से उठाई, वो बताया जाता है। फिर उसके अलावा टाइम, किस टाइम पे उठाई, किस तारीख पे ये उठाई, टाइम और डेट वो मेंशन किया जाता है। और अगर कोई विटनेस वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका नेम भी मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। इसमें हमारे पास आ जाता है कि प्रिजर्वेशन में जब एविडेंस कलेक्ट कर ली जाती है तो फिर उसकी इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, ताकि जो एविडेंस कलेक्ट की है वो एज़ इट इज़ आगे पहुंचाई जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एविडेंस को एक लीगल मेथड जो दिया गया है उसके तहत उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है और फिर उसको बाद में कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम एंड अदर प्रोसीडिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो आई विटनेसेस हैं उनके बयान लिए जाते हैं, क्राइम सीन पे कौन कौन प्रेजेंट था वो देखा जाता है, उनके बयान लिए जाते हैं, वो लिखा जाता है। फिर अगर किसी ने कोई क्राइम होते हुए किसी विटनेस ने देखा है तो उसको सेपरेट ले जाकर उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि किसी किस्म की कोई फैब्रिकेशन ना हो। और सारे अगर एक से ज़्यादा विटनेस हैं तो सबका अलग अलग बयान लिया जाएगा, ताकि एक दूसरे के साथ वो मैच ना कर लें या उसकी जो बयान है उसकी सच्चाई देखी जा सके। नेक्स्ट क्या है कि जो क्राइम सीन है उसको अच्छी तरह स्केच किया जाता है, स्केल्ड किया जाता है, उसमें जो नॉर्थ है वो दिखाया जाता है, फिर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स जो हैं वो बताए जाते हैं, फिर एक्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट था, किस जगह पे था वो बताया जाता है, फिर विटनेस अगर कोई है तो वो किस जगह पे प्रेजेंट था, कहाँ खड़ा था वो बताया जाता है। फिर ये होता है कि क्राइम सीन की प्रॉपर फोटोग्राफी की जाती है फ्रॉम डिफरेंट रेंजेस, डिफरेंट एंगल्स, और उसकी वीडियो भी बनाई जाती है। फिर क्या होता है कि फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट जो है वो प्रिपेयर करती है पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी काम कर रही है। फिर इसके अलावा कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है, और इंजरी स्टेटमेंट जो है, अगर कोई मर्डर काज हुआ है या कोई और इंजरी स्वेयर किस्म की काज हुई है तो उसमें इंजरी स्टेट जो है वो भी मेंशन की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है ये फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है किसी भी क्राइम की रिपोर्ट का, पुलिस जो देती है पहला रिस्पॉन्स, तो उसको हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं।
अब ये जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये पुलिस में ही पुलिस स्टेशन जो है वहीं पे कंडक्ट की जाती है कि जो पर्सन इन्फॉर्म कर रहा है उससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि क्राइम सीन जो है उसको देखा जाता है, एविडेंस कलेक्ट की जाती है और ऑफेंडर्स जो है, एक्यूज पर्सन जो है, उनको डिटेक्ट किया जाता है। पहले कंफर्म किया जाता है कि आया कोई ऑफेंस कमिट हुआ भी है या नहीं। फिर विक्टिम को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर प्लेस ऑफ क्राइम जो है वो दिखी जाती है। फिर ये देखा जाता है कि किस टाइम पे क्राइम कमिट हुआ। फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है, सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स जो हैं उनको देखा जाता है, सरकमस्टांसेस क्या थी क्राइम में जिनमें ये क्राइम कमिट हुआ। फिर आइडेंटिफिकेशन होती है इन्वेस्टिगेटिंग टास्क के कि वो कंप्लीट, कौन से टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और कौन से नहीं हुए। अब क्राइम होता है, रिपोर्ट की जाती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफेंडर्स है, देन अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पार्ट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 156 में कहा गया है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो ऑथोराइज होता है कि कोई भी कॉग्निजेबल केस आया है या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। और कोई भी मजिस्ट्रेट पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर रहा होता है। फिर सेक्शन 160 कहता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा जो उसे पता है कि सरकमस्टांसेस कौन सी थी जब क्राइम कमिट हुआ या क्राइम के बारे में वो जानता है या एक्यूज पर्सन के बारे में जानता है, तो फिर पुलिस ऑफिसर जो है बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर कर सकता है उस पर्सन की अटेंडेंस के वो आए, आके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। फिर हमारे पास सेक्शन 161 सीआरपीसी का वो कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी पर्सन को ऑरली एग्जामिन कर सकता है कि जो भी उसे लगता है कि ये पर्सन जो है ये फैक्ट्स इसको मालूम है, इसको केस की सरकमस्टांसेस का पता है, तो फिर सेक्शन 161 जो है ये ऑथोराइज करता है पुलिस ऑफिसर को कि उसको एग्जामिन करें। फिर आगे क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है तो अंडर सेक्शन 172 ही इज़ रिक्वायर्ड कि वो अपनी डे टू डे जितनी भी प्रोसीडिंग है वो इंटर करे इन द इन्वेस्टिगेशन डायरी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब इंटेलिजेंस ऑपरेशन में क्या है कि ये इंटेलिजेंस एनालिसिस है जो कि इन्वेस्टिगेशन की में सपोर्ट करती है, एड करती है बाय हेल्पिंग के टारगेट जो है उसको डिटेक्ट करना। फिर क्या है कि रिसोर्सेज कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, फिर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको आइडेंटिफाई करना। तो बेसिक पर्पस क्या होता है, एक ये जो इंटेलिजेंस एनालिसिस होती है ये एक टाइम सेविंग होती है, दूसरा क्या है कि ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द क्रिमिनल्स। अब इसमें क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी क्राइम के बारे में या क्रिमिनल्स के बारे में है तो क्रिमिनल इंटेलिजेंस में क्या है कि उसको कंपाइल किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी क्राइम जो है होने से पहले उसे रोक दिया जाए या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको मॉनिटर किया जाए और फिर क्राइम्स को प्रिवेंट किया जा सके। अब जो इंटेलिजेंस यूनिट्स जो हैं ये क्या करते हैं कि अपनी जो अंडर कवर ऑफिसर्स होते हैं वो ये बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अपने अंडर कवर ऑफिसर्स जो गैंग्स होती हैं, क्रिमिनल गैंग्स या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें भेज देते हैं। उसमें क्या होता है कि वो डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा क्राइम किस टाइम ये कमिट कर रहे हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और उसमें ये होता है कि वो लोग हेल्प करते हैं ताकि उस गैंग को, उस ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा जा सके, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा सके और फ्यूचर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जा सके। हर कंट्री में, हर जगह पे, पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो अटैच होते हैं। अब ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं इनका काम क्या होता है कि जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं उनको मॉनिटर करना, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनको डिटेक्ट करना, उनको प्रिवेंट करना, क्राइम होने से पहले उन्हें रोकना। फिर क्या है कि कोई हेट ग्रुप्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं और किसी किस्म की वो कोई क्राइम कमिट ना करें तो ये देखा जाता है। मिलिटेंट्स जो हैं उनको देखा जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है। तो ये तमाम काम जो हैं ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं। अब
अब क्रिमिनल जो हैं ये क्या करते हैं कि वक्त के साथ साथ ये अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं कि मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग ये अपने क्राइम करने का मेथड जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये एक दफ़ा जिस मेथड से क्राइम कमिट किया फिर नेक्स्ट टाइम ये नया मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो उन तमाम जो न्यू इनके ट्रेंड्स होते हैं, मेथड्स होते हैं क्राइम कमिट करने के, उनको डिटेक्ट करना, फिर उनको प्रिवेंट करना मॉडर्न टाइम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ आल्सो वर्क ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब इसमें क्या है कि जो जितने भी टेररिस्ट थ्रेट होते हैं उनको डिटेक्ट करना और जिन लोगों ने वो थ्रेट दी होती है उनको अरेस्ट करना और जो फ्यूचर क्राइम्स हैं उनको रोकना। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन जो है ये क्या होती है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि कोई भी अगर डाटा जो है किसी क्राइम के अगेंस्ट या कोई फ्यूचर क्राइम कमिट होने जा रहा है तो उसके अगेंस्ट उसका कोई डाटा अवेलेबल है तो उसको डिटेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, एक्सप्लोर करना और उस क्राइम को होने से रोकना। सो दिस इज़ अ डाटाबेस इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि एनालाइज किया जाता है कोई भी अगर डाटा मशकूक है, लगता है कि इस पर्सन की एक्टिविटीज़ मशकूक हैं या ये कोई ऐसा काम कर रहा है या फ्यूचर में कोई बड़ा क्राइम कमिट कर सकता है, तो उसके डाटा को हासिल करना, फिर उसे एनालाइज करना। और इसमें क्या होता है कि ये पुलिस की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ताकि वो क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करके उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोक सकें। और या फिर अगर कोई ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने क्राइम कमिट किया और वो कहीं छुप गए हैं तो फिर उनको फाइंड आउट करने में भी ये हेल्प करता है। कोई स्टोलन प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हेल्प करता है। मिसिंग और वांटेड पर्सनस जो हैं उनको फाइंड आउट करने में और उनको डिटेक्ट करने में भी ये डाटा इन्वेस्टिगेशन जो है ये हेल्प करती है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसको ख़त्म करती है, उसकी प्रोटेक्शन में ये बहुत अहम रोल प्ले करती है। या कोई भी सेक्स ऑफेंडर्स जो हैं तो उनको डिटेक्ट करने में और उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि कोई भी किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो होती है, चाहे वो विजिबल है, इनविजिबल है, तो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मौजूद है तो उस इंफॉर्मेशन को उस डिवाइस से निकालना, जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, फ़ोन, टैबलेट्स या कैमरास वगैरह हैं, तो उन सब चीज़ों से उस इंफॉर्मेशन जो किसी क्राइम से रिलेटेड है, कोई क्राइम कमिट हो गया उससे रिलेटेड है या आगे चल के कोई क्राइम होने वाला है उससे रिलेटेड है, तो उस तमाम इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से वो निकालना। फिर क्या है कि किसी भी क्रिमिनल की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको देखना, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करना। उसमें क्या है कि ईमेल्स आ गई, उसकी एक्टिविटी लॉग्स आ गए, कोरेस्पोंडेंस आ गए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ गए। फिर इंटरनेट एक्टिविटीज़ जितनी भी वो करता है उससे डिटेक्ट करना कि उसने आगे चल के क्या करना है, कौन सा क्राइम कमिट करना है, किसी भी पर्सन का माइंड सेट देखना, या अगर वो सस्पेक्ट है तो उसके बारे में एनालाइज करना कि आया इसने कोई क्राइम कमिट किया है या नहीं किया, या आगे चल के कोई क्राइम कमिट कर रहा है या नहीं कर रहा। और आगे जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें यह भी होता है कि अगर कोई डाटा डिलीट हो गया है या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीट हो गई है, तो उसको रिकवर करना और उसकी एविडेंस जो है वो कलेक्ट करना, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको एनालाइज करना, कोई फोरेंसिक डाटा है उसको रिकवर करना, फिर अगर कोई डाटा स्टोल हो गया है या गुम गया है तो वो डाटा रिकवर करना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि ये यूज़ होती है बहुत ज़्यादा किसी भी क्राइम के अगेंस्ट जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करने में और ये फाइंड आउट करने में कि ये एविडेंस उस क्राइम से रिलेटेड है, उस एक्यूज़ पर्सन से रिलेटेड है। फिर ये बहुत हेल्पफुल होती है किसी भी ऑफेंडर को पनिश करने में, उसके अगेंस्ट बहुत ही ये वैलिड और स्ट्रॉन्ग एविडेंस समझी जाती है जो फोरेंसिक एविडेंस से
इन्वेस्टिगेशन से एविडेंस आती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंसीडर की जाती है किसी भी पर्सन को कन्विक्ट करने के लिए, ऑफेंडर को फाइंड आउट करने के लिए, उसे पनिश करने के लिए। फिर क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एक्यूज, जो फॉल्सली एक्यूज पर्सनस जो हैं, उन्होंने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, तो ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ही है जिसकी वजह से उन एक्यूज पर्सनस को एक्विट किया जाता है। अब ये जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड्स हैं और दूसरे स्किल्स हैं, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं किसी भी एविडेंस के बारे में कि ये एविडेंस, इसकी क्या हकीकत है, किस हद तक क्राइम से रिलेटेड है, और उसकी सच्चाई जानने के लिए कि वो ठीक है या फाल्सली कोई एविडेंस प्रेजेंट की गई है मिसगाइड करने के लिए। अब जो फोरेंसिक साइंस है, इसमें क्या होता है कि कोई भी एविडेंस जो होती है उसको एग्जामिन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसमें जो फाइंडिंग्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फाइंड आउट किए जाते हैं, प्रोसिक्यूशन को फिर दिए जाते हैं ताकि आगे चल के केस में वो प्रेजेंट करें। अब इसमें कॉमन जो फोरेंसिक साइंस में चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, डिटेक्ट की जाती हैं या इन्वेस्टिगेट किया जाता है जिनके बारे में, तो वो हमारे पास आ जाते हैं कि कोई भी ऐसी एविडेंस जो है उसको ट्रेस करना, उसकी फोरेंसिक केमिस्ट्री देखना, उसको एनालाइज करना। अब इन एविडेंस में क्या है, हेयर्स हैं, फाइबर्स हैं, पेंट्स हैं, ग्लास, सॉइल्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर फिंगरप्रिंट्स देखे जाते हैं, फायर आर्म्स जो हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कोई टूल मार्क एग्जामिनेशन है वो देखी जाती है, फिर हैंड राइटिंग जो है वो देखी जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है, या कोई भी फायर या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो यूज़ हुई है तो उसके बारे में एग्जामिन किया जाता है। आगे हमारे पास इसी तरह फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, फिर डिजिटल एविडेंस जो है वो कलेक्ट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो बाकी जितनी भी इसकी आउटलाइन है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।